उनसे भी पूछा कि भाई ऊपर पैक है पूरा, फिर भी पानी की बूंदें कुछ अंदर आ रही थी। तो साक्षात भगवान माँ गंगा मैया है, वो भगवान पार्थिव शिवलिंग का है, वो अभिषेक कर रही है 108 पार्थिव शिवलिंग का। और यहाँ पर खोजी जी महाराज बड़ी अच्छे और भावी संत हुए थे। अपने 11,000, फिर उसके बाद में 1 लाख तक इस कार्यक्रम को करने की, शिव जी के आंसुओं से ये रुद्राक्ष लिए पवित्र माने गए। और जब शिव कथा 7 दिन चली थी, उसी समय बारिश हो रही थी। खोजी जी महाराज की पावन धरा पालड़ी कला में, जहां पर चार भुजानाथ जी महाराज के मंदिर में 108 शिवलिंग का जो जलाभिषेक का कार्यक्रम होता है, वो यहाँ पालड़ी कला में पहली बार रखा गया है। और आप देख सकते हो मेरे सामने ये 108 शिवलिंग बनाए गए हैं, और कुछ ही देर बाद में यहाँ पर इनका जलाभिषेक किया जाएगा, पूजा पाठ करके पूरा कार्यक्रम एकदम व्यवस्थित तरीके से। हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर पुजारी जी, इनसे हम बातचीत करते हैं कि ये कार्यक्रम यहाँ पर पहली बार रखा गया है, तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी। सर, सबसे पहले आपका डेगाना अपडेट में स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, ये जो आज का कार्यक्रम पालड़ी कला में ये जो 108 शिवलिंग का जलाभिषेक का रखा गया है, ये पहली बार ही रखा गया होगा मेरे हिसाब से इस गाँव में। जी हाँ, ये हमारे चारभुजा मंदिर प्रांगण में पहली बार 108 पार्थिव शिवलिंग का और 11 रुद्र शिवलिंग का भी अभिषेक ये होने जा रहा है। ये खोजी जी की पालड़ी है, हमारी ये पवित्र धरा है। यहाँ पर खोजी जी महाराज बड़ी अच्छे और भावी संत हुए थे, और उन्हीं के नाम से हमारे गांव का नाम खोजी जी की पालड़ी पड़ा था। और चारभुजानाथ की ये 400-500 वर्ष पुरानी मूर्ति है, और इसमें आज प्रदोष और शिवरात्रि के शुभ अवसर पर आज सायंकालीन ये पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करने का अपने को मौका मिल रहा है। और ये पहली बार ही हो रहा है यहाँ पे। जी हाँ, ये पालड़ी में पहली बार हो रहा है। और इसकी क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, क्या विधि विधान रहता है 108 शिवलिंग का जलाभिषेक करने का। जी कहते हैं कि अपने कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सियापति रामचंद्र जी जब ब्रह्म हत्या की निवृत्ति के लिए रामेश्वर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था, और उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। तो साक्षात श्री राम ने भी शंकर का बहुत बड़ा ध्यान करके, आराधना करके पूजन किया था। तो पार्थिव शिवलिंग की बहुत बड़ी महिमा है। तो आज हम यहाँ पर 108 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने जा रहे हैं, और समस्त शिव पंचायतन है, शिव परिवार है, उनका भी पूजन हो रहा है, जिसमें समस्त ग्रामवासी सभी भाग लेंगे इसमें। वैसे देखा जाए तो ये जो पार्थिव शब्द है, जी पार्थिव शिवलिंग, तो इसका बेसिक अर्थ क्या होता है। जी, पार्थिव का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी से शिवलिंग बनाना, जिसमें गंगा जल और इसमें भस्म और शहद और घी, इन सबसे इन सबको मिला करके गूंथ करके मिट्टी को हाथ से बनाया जाता है, और पार्थिव स्वरूप से बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम पार्थिव शिवलिंग है। और पार्थिव शिवलिंग की बहुत बड़ा महत्व है, अपने शिव महापुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। त्रेता युग में रत्न का, सतयुग में रत्न का, और त्रेता युग में श्रवण की शिवलिंग का महत्व था। फिर द्वापर में पारद शिवलिंग का महत्व था, और कलयुग में है जो पार्थिव शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता जी है। जी जी, अवश्य आज महाशिवरात्रि है, तो इसलिए इसका पूजन बहुत बड़ा महत्व देता है। और मैं आज सुबह से ही देख रहा हूँ, पहले इसका कार्यक्रम सुबह रखा गया था, लेकिन किसी कारणवश इसे शाम को करना पड़ा। लेकिन दोपहर बाद में आज पूरा डेगाना तहसील में एकदम बारिश का पूरा माहौल बन गया, पूरी तरफ ठंडक ही ठंडक हो गई है। जी जी क्या इसका कारण हम इसे मान सकते हैं। जी जी, अवश्य। कहते हैं महादेव की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो चाहें तो उनका कार्यक्रम हम चाहें वैसा नहीं हो सकता। महादेव जब चाहें तब हो। और आज क्या है कि मेरा मन भी ऐसा था कि ये कार्यक्रम मंदिर में ही हो, लेकिन किसी कारणवश मैं ये चाहता था अपने जो राजपूतों का मोहल्ला है वहाँ पर ये कार्यक्रम हो, लेकिन भगवान को जो मंजूर था, ठाकुर जी को जो मंजूर था, और ये यहाँ मंदिर प्रांगण में होने का था, इसलिए आज ये कार्यक्रम यहीं हो रहा है। जहाँ पर विधि लिखी होती है वहीं पर वो चीज़ होती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि महादेव की कृपा के बिना अपना अपन जहाँ चाहें वहाँ कार्यक्रम नहीं कर सकते। महादेव की कृपा होती है, वहीं कार्यक्रम होता है। और सर, मैंने ये भी सुना कि इस मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जी, तब भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से बारिश आई थी इसकी प्राण प्रतिष्ठा के समय। जी, जी। और ये चमत्कार बारिश के टाइम भी देखने को मिला था। बिल्कुल, और बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले आप भी कह रहे थे कि हाँ, ऊपर से छत टपक रही है और बिल्कुल हल्का सा पानी आ रहा है, हाँ। और शिवलिंग का जलाभिषेक जी, हो रहा है, जी। उसको लेकर के आप क्या जी, कहोगे। हमारे के यहाँ के पुजारी जी श्री कमल जी हैं, और उन्होंने उनसे भी पूछा कि भाई ऊपर पैक है पूरा, फिर भी पानी की बूंदें कुछ अंदर आ रही थी। तो साक्षात भगवान माँ गंगा मैया है, वो भगवान पार्थिव शिवलिंग का है, वो अभिषेक कर रही है, और शुभ समय रहते वो कार्यक्रम प्रारंभ हो गया अपना। जो और बारिश ऑटोमेटिक सुबह पहले से। से झमाझम हो रही है, और कार्यक्रम बहुत बढ़िया अच्छा।
क्या और आने वाले समय में भविष्य में और आपके द्वारा ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे? जी, 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 ज़रूर। ये तो अभी 108 पार्थिव शिवलिंग का है, फिर उसके बाद में 1100, फिर अपने 11,000, फिर उसके बाद में 1 लक्ष तक इस कार्यक्रम को करने की उम्मीद है हमें, और भगवान महादेव से यही अरदास लगाए हैं कि ऐसे कार्यक्रम और हो। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि पूरे इसे स्टेट लेवल तक ले जाने की तैयारी है जी, आपकी। जी, जी, बिल्कुल, ऐसा ही। महादेव की कृपा रही तो ऐसा ही होगा। और अगर कोई और भी ऐसे कार्यक्रम करवाना चाहे या इसके विधि विधान के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहे, तो वो आपसे कहाँ मिल सकता है या कैसे बातचीत हो? जी, ऐसा है कि वैसे तो मूलतः मेरा गाँव पालड़ी है। आप यहाँ पालड़ी में आकर के आप संपर्क कर सकते हैं, और दूसरा अपना कनिष्क ज्योतिष और वास्तु समाधान केंद्र के नाम से डेगाना में भी अपना ज्योतिष कार्यालय है, वहाँ आकर के संपर्क कर सकते हैं। आज जो पूजन का कर्म है, वो षोडशोपचार रहने वाला है, और नानाविध द्रव्य हैं, जो वहाँ पर सारे द्रव्य हैं, उन द्रव्यों के द्वारा ये अभिषेक होने वाला है, और फिर जितने भी देवता हैं, उन देवताओं का पूजन होने वाला है। और हमारे यहाँ विद्वान पुष्कर से पंडित श्री महावीर प्रसाद जी शास्त्री और पंकज जी शास्त्री, इनके सानिध्य में ये कार्यक्रम होने वाला है। जी। इस पूरे कार्यक्रम की विधि क्या रहेगी? और कार्यक्रम में तो ऐसा है कि गांव के समस्त भक्त लोग आएंगे, और आएंगे जो आएगा वो दूध से अभिषेक करेंगे, और पार्थिव भगवान का पूजन करके फिर प्रसाद भोग लगा करके और फिर महाआरती होगी। ये कार्यक्रम रहेगा। और जैसे पूरा अभिषेक हो जाएगा जी, और कार्यक्रम पूरा संपन्न हो जाएगा, हम्म। उसके बाद में अभिमंत्रित जो रुद्राक्ष है उसे देने की भी बात कही जा जी, रही जी, है, जी, तो हाँ, वो क्या बिल्कुल, होगा? बिल्कुल। ये जो मैं आपको ये रुद्राक्ष बता रहा हूँ, ये हमने रियाबड़ी में शिव पुराण की कथा की थी। उस समय अभिमंत्रित किए हुए थे। उस समय भी जब शिव कथा 7 दिन चली थी, उसी समय बारिश हो रही थी, और उसी समय अभिमंत्रित किए हुए हैं। आज ये पुनः वापस और अभिमंत्रित कर रहे हैं, और जो भी भक्त वगैरह आएँगे, उन सबको ये रुद्राक्ष है, जो शिव जी के आँसुओं से ये रुद्राक्ष लिए पवित्र माने गए हैं, और शिव जी की पूजा है, वो रुद्राक्ष और बिलपत्र और भस्म, इन तीनों से ही परिपूर्ण मानी जाती है, और उन सबका इसमें पूजन होगा। सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं पुरानी और जो वैदिक परंपराएं हैं हमारी, जी, उनको लेकर के क्या कहोगे आज की युवा पीढ़ी में जागृति लाने के लिए? बिल्कुल, मैं युवा पीढ़ी को ऐसा कहना चाहूँगा, जैसे अभी श्रावण का महीना चल रहा है, 4 या कभी 5 सोमवार आ ही जाते हैं, तो कावड़ यात्रा लेकर के आते हैं, सबकी अपनी-अपनी श्रद्धा है। कहते हैं ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। इस सृष्टि में ओमकार मंत्र ही सबसे बड़ा मंत्र है ना? और उसी में जो त्रिगायत्री है, त्रिपदा गायत्री है, वही इसी में निहित है, और ब्राह्मण को गायत्री सदैव हमेशा कंठ में धारण करनी चाहिए। और इसलिए कहते हैं ब्राह्मण मुख से जो शब्द निकल जाते हैं, वो पवित्र ही होते हैं। तो ब्राह्मण की आराध्य देवी माँ गायत्री है, और ओमकार इस मंत्र से ही गायत्री की उत्पत्ति हुई है, और हर भगवान की अपनी अपनी गायत्री मंत्र होता है। तो इसी प्रकार है जो शिव जी का है, जो पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय, जिसमें सभी ग्रस्त हैं उनको नमः शिवाय या शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और जो शांत साधु संत है और विप्र बंधु है, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, वो ओम शब्द का भजन कर सकता है। ये शिव पुराण में ये सभी बातें बताई गई है। और और आप यहाँ पर आए हैं, तो आप भी देख रहे हैं ये कार्यक्रम कैसे हाँ, क्या हो रहा है। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और अच्छे तरीके से हो रहा है पूरा का पूरा कार्यक्रम। और आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, क्या एड्रेस है आपका ऑफिस का, उसके बारे में बता दीजिए, ताकि आने वाले समय में अगर किसी भी सनातन प्रेमी व्यक्ति को कोई कार्यक्रम करवाना हो, जी, तो वो आपसे एकदम संपर्क कर सके, ताकि उसका जो काम है एकदम विधि विधान से अच्छे तरीके से हो सके। जी, बिल्कुल। हमारा वैसे श्री कनिष्क ज्योतिष और वास्तु समाधान केंद्र डेगाना जंक्शन और पालड़ी के नाम से हमारे यूट्यूब पर भी, और फेसबुक पे भी, और इंस्टाग्राम पर हमारे चैनल बने हुए हैं, और वहाँ पर हमारा डेगाना में ज्योतिष कार्यालय भी है, और कहाँ पर है ज्योतिष वो? जी, डेगाना कृषि मंडी रोड, वार्ड नंबर 9 में। बिल्कुल, वहाँ अपना ऑफिस है, और वहीं से अपना सारा कार्यक्रम संचालित वगैरह सब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।